हम लोग उस साइड से क्रेन खोल के ले। हम लोगों ने क्रेन रात में ही लोड कर लिया था। रात होने की भी वजह से वीडियो नहीं ले पाए पूरी तरह से क्रेन डिसमेंटल और लोडिंग का, क्योंकि रात में काम का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है और अंधेरे के भी वजह से वीडियो भी ठीक से नहीं आता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा तरह से क्रेन असेंबली और डिसमेंटल का डिटेल में वीडियो लेंगे। हम लोग का बहुत ज्यादा टेंशन भी रहता है नाइट में। नमस्कार दोस्तों, आज हम साइट पर क्रेन असेंबली का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्रेन को ट्रेलर से कैसे सेफली अनलोड किया जाता है, असेंबली का प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से रिस्क होते हैं जिनके बारे में हर वर्कर को पता होना चाहिए। इस व्लॉग में आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि क्रेन अनलोडिंग करने में क्या क्या परेशानी होता है। अरे हाइट तो बराबर होगा इसका, उसको लगाइएगा तो ऊपर नीचे लगाइएगा तो हाइट नहीं होगा, बराबर बराबर उस साइड लेके आओ, उस साइड में दुनिया होगा। ये वाला जो आप डाउन है, ये वाला भी नहीं लगेगा बराबर। हाई कीजिए। सबसे पहले क्रेन के पार्ट्स ट्रेलर में सेट पर आते हैं। अनलोडिंग के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्राउंड लेवल चेक करना, आउटरिगर्स प्रॉपरली सेट करना, सिग्नलमैन अपॉइंट करना और अनऑथराइज्ड लोगों को दूर रखना। कभी भी टेलर से क्रेन अनलोडिंग बिना लेवल के और जैक में बिना प्लेट लगाए अनलोडिंग नहीं करना चाहिए। और जहां कैबिन अनलोडिंग करेंगे वहां दोनों ट्रैक चेन लगेगा कि नहीं, वो पोजीशन चेक करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग का चारों तरफ से मतलब प्रॉपर इसको हटाओ, इधर लगाओ, इसे ऊपर वाला इसको मोटा हो जाए, इसका टाइट होता है। क्रेन असेंबली के दौरान कुछ मेजर रिस्क होते हैं। पिन फिटिंग के टाइम हैंड इंजरी, बूम लिफ्टिंग के वक्त इम्बैलेंस, काउंटरवेट इंस्टॉलेशन के टाइम क्रशिंग रिस्क, हाई विंड स्पीड में बूम कंट्रोल का इश्यू। जैक में लोड देते टाइम जैक सीधा होना चाहिए, चारों जैक पर बराबर लोड आना चाहिए, हर एक गुटका सीधा और बराबर होना चाहिए।
वैसे तो लो वेट टेलर मी गुटके की जरूरत नहीं होती है, पर ये टेलर का हाइट ज्यादा है इसीलिए गुटका लगाना पड़ रहा है। और टेलर निकालने का टाइम में एकदम सीधा टेलर का जो रास्ता होता है फ्रेम उसी जगह पोजीशन करके मतलब हम लोग अनलोडिंग करते हैं जहाँ टेलर को एकदम सीधा निकलने का रास्ता, अगर वो टर्न नहीं मतलब नहीं ले सकता उस टाइम में। अगर टर्न लिया तो चार जैक आता है, चारों में अगर उसका बॉडी कहीं भी टच हुआ तो जैक में दाग लगेगा, एक्सीडेंट होगा, अलग बात है। अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ, हल्का भी टच हुआ तो जैक आपका मतलब पूरा जब हम लोग जैक उठा लेंगे तो टेलर और कार बॉडी के बीच 4 इंच का गैप होना चाहिए। और याद रहे टेलर निकलते वक्त टायर और जैक पर ध्यान देना। टेलर सीधा निकलना चाहिए, जैक में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। कार्बोडी का नीचे से पूरा बाहर होने के बाद ही आपका ये टेलर टर्न लेना चाहिए, राइट या लेफ्ट। टेलर निकलने के बाद जब पूरा डाउन कर देंगे, पूरा डाउन, फुल डाउन, फिर 3 से 4 इंच हाइट रख के एक एक कोना जिधर बूम है आपका उधर वेट कम होता है, तो 3 जैक में लोड दे के एक जैक का गुटका हम फ्री करेंगे एक एक करके, चारों का ऐसे करना होगा स्विंग करके। जिधर बूम है उधर का दोनों का एक एक करके फ्री कर देंगे, फिर काउंटर वेट घुमाएंगे, फिर उसका पीछे का भी फ्री करेंगे। देखिए एक का गुटका निकला, अब उसको लोड दे देंगे जैक में, प्लेट में डायरेक्ट, फिर इसको फ्री करेंगे, फिर इसको भी लोड दे दिए। अब दोनों फ्री हो गया आगे का हम लोग का। अब ट्रेन को स्विंग कर देंगे। पूरा अपोजिट डायरेक्शन में पूरा स्विंग कर देंगे। स्विंग करने के बाद उस साइड का भी निकालेंगे। देखिए क्रेन घुमाने के बाद अब उस साइड आगे जिधर बूम है उधर हल्का हो गया। अब एक एक जैक फ्री करके उसका भी गुटका निकाल देंगे। गुटका निकलने के बाद उस जैक में लोड दे देंगे, फिर क्रेन को घुमाएंगे। फिर ये चैन जोड़ने के लिए साइड से दोनों चैन क्रेन के राइट लेफ्ट से ही जुड़े हैं चैन।
लास्ट इसको जैक का भी गुस्सा निकल गया। अब इसको सेंटर में करके सीधा जैक डाउन करेंगे। चारों जैक रेडी है अब सब जोड़ने के लिए। ट्रेन को हम सीधा पोजीशन में कर लेंगे। अब दोनों साइड बाय साइड चेन जोड़ना पड़ेगा। हम लोग ट्रेन अनलोडिंग करते हैं तो इस जगह का भी ध्यान मतलब देखना पड़ता है, जगह फ्री मतलब रखना पड़ता है कि 2 हेडरा और टेलर भी लग जाए, क्योंकि चैन उतारेंगे उसके बाद इसको फिटिंग करना पड़ता है। उसके लिए जगह स्पेस चाहिए कम से कम, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लाइन में जहाँ काम करते हैं वहाँ स्पेस का बहुत प्रॉब्लम होता है। बेड भी उस हिसाब से बनवाना पड़ता है, ज़मीन को मजबूत रोलर वेडर चला के तो उस हिसाब से, क्योंकि चैन हो 16 टन का है और डबल हाइड्रोलिक है, उसको मार्चिंग करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। कैमरामैन क्या मोदी कार्ड कहाँ गायब हो जा रहे हो? कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। बोल के जाओ, उनको बोल के जाओ। कितना सीलिंग लगाइएगा सब, फटाफट चारों आदमी चढ़ जाइए, चारों खड़ा कर। जो आप टेलर से अभी तो यहाँ पर जगह है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एकदम सेंटर में लगा के उतारेंगे और सीधा पोजीशन में ले जाके पिन लगा देंगे। इससे क्या आपका टाइम भी बचेगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो फिर दूर से उतारने के लिए आपको फिटिंग करना पड़ेगा। सीलिंग लगाने का टाइम में ध्यान दीजिएगा, मतलब सीलिंग चैन में बराबर होना चाहिए। जैसे डिसाइकिल मतलब सीलिंग टाइट करने का टाइम में
मतलब डिसाइकिल भी उल्टा सीधा नहीं हो, और सीलिंग का कैपेसिटी भी ध्यान देना पड़ेगा, डिसाइकिल का कैपेसिटी भी सब देख के कि ये 16 टन का है तो उस कैपेसिटी से सीलिंग और डिसाइकिल भी होना चाहिए। और सिग्नल भी बराबर आपको ध्यान देना होगा सिग्नल, क्योंकि दोनों ऑपरेटर को, फराना को आप ही को सिग्नल देना होगा। और ये आगे अप डाउन मार्चिंग सेंटर लेने के लिए सभी आपको मतलब बराबर सिग्नल देना होगा। अभी हम लोग चेन जोड़ लिए हैं, मतलब दोनों साइड का चेन जोड़ने का प्रोसेस वही है, हम वीडियो नहीं ले पाए। अब नेक्स्ट टाइम से जितना भी होगा पूरा डिटेल्स में एकदम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। अब जा रहे हैं हम लोग बस काउंटर वेट जोड़ने के लिए। इसका बेसिक काउंटर वेट है, मतलब सिर्फ सेंटर में ले जाके हम लोग को फराना से रख देना है
बाकी वो सेल्फ मतलब खुद से हम लोग उठा लेंगे। काउंटर वेट लगाते वक्त किसी भी वर्कर को लोड के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए।
हम लोग बूम जुड़ गया है क्रेन का दोनों। अब सीधा सॉरी एक क्रेन का जुड़ा है, काउंटर वेट रख दिया दूसरा का। अब इसका बूम जोड़ देंगे, ये भी क्रेन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गार्डन इरेक्शन करेंगे सीधा। क्या क्वालिटी है, लेकिन मानना पड़ेगा। बूम को असेंबल करते वक्त सबसे पहले बेस सेक्शन अलाइन किया जाता है, उसके बाद पिन लॉकिंग सिस्टम चेक किया जाता है। हर पिन को डबल चेक करना बहुत जरूरी होता है। लाइन का काम ऐसा होता है ना, आपको लोकल एरिया में मतलब लोकेलिटी रोड के किनारे गांव में ऐसे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या रास्ता में ही हम लोग का काम होता है, जो लोकेलिटी प्रॉब्लम बहुत होता है, जैसे कि आदमी का आने जाने का रास्ता का बीच में काम कर रहे हैं, वो लोग भी परेशान होते हैं, हम लोग भी। और हम लोग को सेफ्टी का भी मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि उन लोगों को आते जाते चोट नहीं लगे, या कुछ गाड़ी वाड़ी अगर थोड़ा भी टच हो गया उन लोगों को तो हंगामा स्टार्ट। तो ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब होता है हम लोगों को काम करने के लिए।
रेडी हो गया है। ये हम लोग का साइड है, यहीं पर हम लोग को गार्डन इरेक्शन करना है। हम लोग दोनों क्रेन ओके हो गया, एक का बूम उठा हुआ है, दूसरा का भी उठाना है अभी। यहाँ से हम लोग जो टेलर आ रहा है वो कम से कम 25 किलोमीटर दूर से गार्डन आ रहा है टेलर में लोड होके। बस हम लोग को उसको इरेक्शन करना है। फिर पॉकलेन का चैन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैकेनिक आके ठीक कर रहा है उसको। इसका मेंटेनेंस हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है। देखिए हम लोग का इधर ही 8 गार्डर उठाना है यहाँ पर अभी हम लोग को। 8 गार्डर के बाद सीधा हम लोग का मतलब यहाँ 2-3 दिन का काम है। 8 गार्डर उठेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट साइड में जाएगा, फिर क्रेन खोलेंगे। तो अभी ये इसमें तो हम लोग जो असेंबल किए हैं, तो इसका असेंबल, डिसमेंटल और असेंबल का दोनों का हम लोग क्लियर नहीं ले पाए हैं वीडियो। नेक्स्ट टाइम लेंगे वीडियो, पूरा कोशिश करेंगे। देखिए ये उस साइड का 8 करना है, मतलब 4 गार्डर करना है। हम लोग का टेलर इधर ही से आएगा। हम लोग 4 गार्डर और मतलब इस साइड में और 4 उस साइड में, मतलब 8 ही गार्डर करना है सिर्फ हम लोग का अभी। देखिए 4 इस साइड से लेके जाना है, मतलब एक क्रेन इधर लगेगा और एक क्रेन अभी ये रास्ता से जा रहा है, इधर ही लगेगा। ये नदी बहुत छोटा है देखने में लग रहा है, पर बरसात के टाइम में ना ये पूरा फुल रहता है, पूरा फुल। मतलब ये जो नदी है पूरा फुल रहता है। अभी तो बहुत कम पानी है। जो आप गाड़ी देख रहे छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा रास्ता, वो हर साल टूटता है। इसीलिए यहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज बनाना मतलब ये गांव वालों के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर हर साल बाढ़ आता है। इधर में जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं ना, बरसात के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है। जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्रिज बन रहा ना, देखने में छोटा ही है, पर कभी कभी पानी इतना ओवर आ जाता है, इतना ओवर होता है कि बहुत डेंजर हो जाता है।